ध्यान विधि को पूरा कर चुकने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा, क्या इसके अलावा भी कुछ और शेष है? तब अलार कलाम उत्तर देते हुए कहा, नहीं गौतम, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब गौतम ने अलार कलाम से विदा ली और उद्दक रामपुत्र, जो एक दूसरे योगी थे जिनके बारे में गौतम ने बहुत उनकी ख्याति सुनी थी कि उन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है जो अलार कलाम की ध्यान विधि से एक सीढ़ी ऊपर है। ध्यान विधि से एक सीढ़ी ऊपर है। गौतम ने सोचा कि यह ध्यान विधि सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तभी वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे और उनके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़े दिनों में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो अलार कलाम से पूछा था कि क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है। उद्दक रामपुत्र का भी वही जवाब